हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे होंगे और अपने हर एक ड्रीम को, हर एक सपने को, हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप जिस लेवल पे एक्शन ले सकते हैं, वो ले रहे होंगे। तो आज हम ये वीडियो में बात करेंगे स्पिरिट गाइड्स की, इस वीडियो में बात करेंगे एंजल्स की, और इस वीडियो में बात करेंगे द डार्क फेमिनाइन एनर्जी, द वाइल्ड फियर्स मदर, माँ काली की। तो मैं मीशा आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप अगर आपके एंजल्स को, आपके स्पिरिट्स गाइड्स को सही से पहचानते हैं कि नहीं, और यदि माँ काली आपके स्पिरिट गाइड है तो आपको क्या साइंस मिलते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि माँ काली आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड बनकर। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये मान्यता है कि एवरी सिंगल सोल जब इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि पे आता है तो उनका स्पिरिट गाइड्स होते हैं। एंजल्स उनके प्रोटेक्शन में रहते हैं। यूनिवर्स उनके लिए एंजल्स को उनके साथ भेजता है और जन्म से ही वो आपका रखवाली, रक्षा कर रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, और हम लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल बीइंग यहाँ पे जो हैं, उनके 2 गार्जियन एंजल्स होते ही होते हैं। और ये भी मानना है कि आपके राइट एंड लेफ्ट साइड में वो गार्जियन एंजल्स हमेशा रहते हैं। तो ये हमेशा सुना हुआ है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च से मैं ये समझती हूँ, जैसे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, आप अपने अगर फिज़िकल बॉडी को देखते हैं, राइट। किसी एक बच्चे ने सुबह पे ये भी सवाल किया था कि मैं नाम नहीं लेना चाहती इसलिए, तो वो बच्ची ने ये सवाल किया था कि कल मैं महाभारत देख रही थी और महाभारत में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को कहते हैं तुम्हें भीष्म पितामह को मारना होगा। भीष्म पितामह जो रूप है वो तो सिर्फ एक देह है, वो आत्मा नहीं है, उसी की देह की अंत होगी, आत्मा तो अमर है। तो मैं खुद को खुद के नाम से पहचानूं या फिर खुद को आत्मा के रूप में पहचानूं? तो उसका सवाल का जवाब यही था कि उस देह, यानी आपके जो बॉडी है, फिज़िकल बॉडी है, उसके अलावा इस सोल कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट। और उस सोल के बिना ये बॉडी का कोई वैल्यू भी नहीं है। तो दोनों को ही परफेक्ट बैलेंस में लेके चलना है। इसीलिए माइंड, बॉडी, सोल की बैलेंस की बात हम करते हैं, यानी चित्त, चेतना, और आपके शरीर और आपकी प्राण, आपकी आत्मा, ये तीनों की बराबर बैलेंस में लेकर चलना बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी, फिज़िकल बॉडी की, तो आप अपने राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को एक साथ में बैलेंस करके रख के देखो तो राइट साइड इज़ ऑलवेज स्लाइटली डिफरेंट देन द लेफ्ट साइड, जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी में, है ना। जो हम अर्धनारीश्वर रूप में देखते हैं, जहाँ पे राइट साइड में शिवजी एंड लेफ्ट साइड में माँ पार्वती शक्ति के रूप में आती हैं, तो ये अर्धनारीश्वर रूप में आता है। जब किसी का कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जब किसी की कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है, अवेकन होती हैं, यानी कि जो मूलाधार चक्र, जो आपके मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, वहाँ से लेकर आपका सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र तक का जब शक्ति उठती है और सहस्त्र चक्र में जो वेट करते हुए शिव से मिलती हैं और जो शिवोहम वाली स्टेट यानी शून्यता वाली स्टेट में पहुंचती हैं, अवेकन्ड एनर्जी, जहाँ पे आप उससे पहले जो भी बिलीव, जो भी पैटर्न्स लेकर चल रहे थे, वो आगे से आपको कुछ अलग ही दिखने लगता है और आप अपना सही गलत पहचानने लगते हैं। ये सिस्टमैटिक सिखाया हुआ लाइफ नहीं, आपके अवेकन्ड वर्जन बन के आप जैसे निकलते हैं, इसे अवेकनिंग कहते हैं। तो आपके राइट साइड मैस्कुलिन, लेफ्ट साइड फेमिनिन, ऑलरेडी 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी जो आपको गाइड कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, तो ये बहुत ही क्लियर साइन है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे अशरीरी, अदृश्य शक्तियाँ हैं जिन्हें आप नहीं देख पाते हो, जिन्हें आप नहीं पहचान पाते हो, जिन्हें आप नहीं सुन पाते हो।
जबकि एक साइकिक जो होते हैं, जो हीलर से भी बढ़ के जो साइकिक्स होते हैं, उनको वो एनर्जीज दिखाई भी पड़ते हैं, सुनाई भी पड़ते हैं। तो ये अलग लेवल के गिफ्ट होते हैं, डिवाइन गिफ्ट होते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि विद प्रैक्टिस आप इधर तक पहुंच सकते हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ प्योरली अ डिवाइन गिफ्ट। ओके, तो जब आप अगर अवेकनिंग स्टेट पे रहकर आप एक अवेकन स्टेट में आते हो, तो आपकी वर्जन ही डिफरेंट हो जाती है, आपके सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत क्लियर, कल मैं अपने माँ से बात कर रही थी। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को पता है कि लास्ट ईयर हमारे घर पे, हमारे फैमिली पे एक न्यू बॉर्न मेंबर, एक न्यू सोल एड ऑन हुआ। तो ही इज़ वेरी न्यू, ही इज़ इन्फेंट। तो बचपन में हर किसी को एक्सपीरियंस होगा, हर किसी ने कभी बच्चे से डील किया होगा। तो बच्चे सोते सोते उठते हैं, जगते हैं, आसपास किसी को देख के मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, इशारा करते हैं और सो जाते हैं। कभी गुस्सा करते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी किलकिला के हंसते हैं। वो अलग ही जोन में रहते हैं। यानी जो हम अपने नॉर्मल विजन में, नॉर्मल आइज से जो नहीं देख पा रहे हैं, वो बच्चे देख पा रहे होते हैं। और हम देखते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, उनकी ऑरा इतनी हाई होती है, इतनी प्योर होती है, इतनी डिवाइन होती है कि उनके आसपास के डिवाइन एनर्जी से वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो मतलब तो यही हुआ कि आपके आसपास वो डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट है जिसे आप नहीं देख पा रहे हो, राइट? तो आपको ये कहा जा रहा है कि बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन एंजल्स, कि 24/7 आप अकेले नहीं हो। आपके आसपास डिवाइन स्पिरिट है, आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स है, आपके आसपास आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके आसपास वो एसेंडेड मास्टर्स हैं जिन्हें आप गुरु के दर्जा देते हैं। आपके आसपास आर्कएंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। और ऑफन ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं रिलीजियस बिलीव के हिसाब से मैं हिंदू हूँ, मैं कैसे आर्कएंजल माइकल से जुड़ सकती हूँ या सकता हूँ? मैं कैसे आर्कएंजल चैम्बल से, आर्कएंजल जडकियल से, या फिर मैं कैसे सेंट एक्सपीडाइट से, मास्टर मर्लिन से, या फिर एंजल आइसिस से कैसे जुड़ सकते हैं वाली सवाल बहुत बार आता है। बात यह है कि आपके उस पर्टिकुलर एनर्जी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर जगह पे किससे हेल्प मिलना चाहिए, वो यूनिवर्स खुद आपके सामने लेकर आता होता है। जब तक मास्टर मर्लिन का नाम आपके सामने नहीं आया, जब तक सेंट एक्सपीडाइट का नाम आपके सामने नहीं आया, जब तक आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल चैम्बल, आर्कएंजल जडकियल, आर्कएंजल एरियल के नाम आपके सामने नहीं आया, आपको नहीं पता था ना कि ऐसे कोई आर्कएंजल्स भी होते हैं, उनके इतने सारे नाम होते हैं। कोई ऐसे मास्टर, असेंडेड मास्टर है जिनके नाम मर्लिन था, कोई अगर ऐसे कोई सेंट थे जिनका नाम एक्सपीडाइट था, नहीं पता था ना। तो वो आपके सामने आ रहा है, मतलब वो स्पिरिट एज अ स्पिरिट गाइड आपसे जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, और आपके लाइफ के ऐसे कोई सिचुएशन में वो आपको हेल्प करना चाहते हैं जो आप अकेले नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट द हेल्प, यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर द हेल्प, एंड यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द हेल्प यूनिवर्स जो आपके लाइफ में भेज रहा है। ये रही बात स्पिरिट गाइड्स की। इसके बारे में हम और भी वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं जिनके भी जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके स्पिरिट गाइड माँ काली है, या फिर जो सस्पेक्ट करते हैं, जिनको लगता है कि उनके स्पिरिट गाइड माँ काली है। तो उनको कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या साइंस होते हैं, और क्या साइंस मिलने से आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि माँ काली आपके स्पिरिट गाइड है। ओके, अगर माँ काली आपकी स्पिरिट गाइड है, माँ काली ने आपको चुना है, माँ काली के आप संतान हो, तो आपको माँ काली के तरफ, माँ काली के फ़ोटोज़ के तरफ, माँ काली के इमेजेस के तरफ, वो शक्तिपीठ के तरफ, माँ काली के मंदिर के तरफ, वो जो भी प्रैक्टिसेस है, वो जो भी रिचुअल्स है, उनके तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल महसूस होगा। भले ही लोग उनसे डर रहे होंगे, उनकी प्रार्थना करने के लिए आपको रोक रहे होंगे, लेकिन आपके थॉट पे, आपके मन में बार बार उनकी विचार आ रही होगी, बार बार उनके थॉट्स आ रहे होंगे। और जब आप उनके बारे में सोच रहे होंगे, एट टाइम्स आप बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा यू फेल्ट इट होम वाली फीलिंग में आप फील कर रहे होंगे, एज इफ़ कि आप उनके साथ हो, वो आपको पैम्पर कर रही है।
जो भी माँ काली ओरेकल कोर्स हमारे साथ कर रहे हैं उनके साथ पहला जब ये एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो दे कुड रिलेट टू द इंटेंस इमोशन जो माँ काली के साथ वो शेयर कर रहे हैं। वो एक पल के लिए भूल जाते हैं कि माँ काली एक डीटी है, माँ काली एक स्पिरिट है, माँ काली एक गाइड है, माँ काली एक गॉडेस है, माँ काली मदर यूनिवर्स की एक फॉर्म है। नहीं, माँ काली साक्षात अपने माँ के रूप में आपके साथ खड़ी होती है। वो इंटेंस इमोशन को, वो इंटेंस फीलिंग को, इंटेंस बिलोंगिंग, वो आई बिलोंग टू हर, आई एम अर होन डॉटर या सन वाली जो फीलिंग है, इस फीलिंग को वो फील कर पाते हैं कि ये मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ, बेटा हूँ, मैं उनके संतान हूँ वाली जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग को आप इतने इमोशनली कनेक्ट कर पाते होते हो, राइट। उसके अलावा क्या, उसके अलावा जब भी आपके लाइफ में जो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आता है, उस चैलेंजिंग सिचुएशन से आप घुटने टेक के अपने लाइफ में सरेंडर करके गिव अप नहीं करते हो, बल्कि आप उससे डट के सामना करते हो और एक बहुत ही फोर्सफुल, एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे होते हो। आप बहुत ज़्यादा उनके रॉ एनर्जी, उनके फियर्स एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो। आप माँ काली के बार बार सपने देख रहे होंगे, सपने में बार बार माँ काली का आपके सामने आना या फिर आपके सपनों में उनका जो होने का या फिर आने का एहसास होना एक साइन है कि माँ काली आपसे जुड़ रही है। और कभी कभी मेरे जो भी साथ हम जो माँ काली के बच्चे हैं, जो हम माँ काली ओरेकल सीख रहे होते हैं, उनके कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जब माँ काली के साथ जुड़ते हैं तो माँ काली की सांसों की महसूस उन्हें होती हैं, जैसे उनके साथ बैठी हैं माँ काली की सांसें आपको महसूस होती है, क्योंकि वो जागृत देवता है, वो हैं आपके आसपास हैं। उनकी आवाज़ सुनाई देती है, उनकी पायल की चंचन सुनाई देती हैं, उनकी किलकिलाहट सुनाई देती हैं। और सच कहें, जब आप सही प्रोटेक्शन के साथ नहीं कर आप अपने ही मनमानी में जब करते हो ना, अगर साक्षात माँ काली आपके सामने आ जाएगी ना, तो शायद आप अपना आपा खो सकते हो, आप बिल्कुल ही मेंटली डिसबैलेंस हो सकते हो। इतनी फियर्स एनर्जी, इतनी पावरफुल एनर्जी है। उन्हें बस इतना पता है कि उनका बच्चा उन्हें बुला रहा है, उनको उनके सामने आना है। पर आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि माँ प्लीज़ मेरे सामने जब भी आओ तो सौम्य रूप से आना, माँ प्लीज़ जब भी मेरे सामने आओ तो प्यार भरे निगाहों से मुझे अपना लेना, जब भी मेरे सामने आओ तो मुझे ममता में रूप में ही दिखना। कि बोलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जब भी बोलते हो माँ मुझे बस आप दिख जाओ, आप जैसे हो वैसे दिख जाओ, तो क्या पता माँ वो मुंडमाला के साथ रक्त के जो लाड टपकते हुए रक्त के साथ, कड़गा के साथ, कप्पड़ के साथ वो अगर आ जाती है आपके सामने, क्या आप उन्हें देख भी पाओगे? आई एम सो सॉरी टू से दिस, नहीं। आप बहुत सारे ऐसे साधक को, बहुत सारे ऐसे संत को देखे होंगे जो कहीं ना कहीं अपने संतुलन खो चुके हैं। लोग उनके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके मानते हैं, लेकिन वो अपने संतुलन में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही प्रोटेक्शन लेकर सही तरीके से सही गुरु की निगरानी पे नहीं किया है। आप किसी मानसिक गुरु के रूप में महादेव को मान लो, या फिर ऐसे किसी गुरु को मान लो जो असेंडेड मास्टर हैं, या फिर फिजिकली किसी गुरु के निगरानी पे ही ये सारे काम करें। माँ काली को ऐसा स्पिरिट गाइड देखना या फिर उसके साध्वी या साधक बनकर उनका साधना करने में बहुत फ़र्क है। तो ये बात की ध्यान रखें कि आप माँ काली से हेल्प मांगना इस अलग, और माँ काली को सम्मान करना, उन्हें बुलाना, उनकी साधना करना और उनके साथ जुड़ने की इंटेंशन सेट करना बहुत डिफरेंट है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप जब माँ काली से जहाँ जुड़े हुए या उनके तरफ ड्रॉन होते हो, तो आप अपने ही गलती, अपने ही जो शैडो है, अपने ही जो इनर ऊंड है, उसे कन्फ्रंट करने लगते हो। आप अपने आप को पहचानने लगते हो, अपने अंदर की डिस्ट्रक्शन को, अपने अंदर के न्यू रीबर्थ को, रीबिगिनिंग को समझ पाते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। तो स्पेसिफिकली हम उस साइंस के बारे में बात करेंगे। अगर वो साइंस आपसे रेजोनेट होती हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि कितने सारे साइंस आपसे रेजोनेट हुई, जो आपको ये बताता है कि माँ काली आपके साथ है। सबसे पहला साइन कि आप माँ काली का फ़ोटो, माँ काली का मंदिर, माँ काली का मूर्त को देखकर, या फिर माँ काली का स्टोरीज सुनकर, माँ काली के बारे में सुनकर, या कहीं कोई और भी बात कर रहा है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं वाली फीलिंग से आप अगर उन्हें कनेक्ट कर पाते हो, उनसे सुन पाते हो,
उनके इमेजेस को, उनके कहानियों को, उनके जो कथाओं को, तो समझ लेना कि माँ काली आपकी स्पिरिट गाइड है। आप इतने इंटेंस कनेक्शन फील करते हो, इंटेंस फीलिंग फील करते हो, आप इतने फैसिनेटेड होते हो माँ काली के लिए कि आप उनके बात सुनकर, उनके नाम सुनकर, उनके कथा सुनकर, उनके कहानियाँ सुनकर बहुत उछल कूद जाते हो। अंदर से एक बच्चे वाला फीलिंग, न्यू बॉर्न बेबी एनर्जी, न्यू एनर्जी आ जाती है, बेबी लाइक, चाइल्ड लाइक एनर्जी आ जाती है। तो इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि माँ काली आपकी स्पिरिट गाइड है, माँ काली आपको चूज़ किया है। सेकेंड, कि बार बार माँ काली से रिलेटेड सिंबल्स आपको दिखना, जैसे टाइगर स्किन हो गया, जैसे वो जो क्या कहते हैं, आपको उनके स्कल का गार्लैंड, जो मुंड माला दिख गई, कहीं कड़गा दिख रहा है, कहीं कप्पर दिख रहा है, कहीं पे माँ की वो रूप दिख रहा है जहाँ पे उनके टंग, जो जीवा है वो बाहर निकला हुआ है, और आप नहीं भी देखते हो फ़ोटो, लेकिन आपके दिमाग में फ़ोटोज़ आ रहे हैं, दिमाग में माँ काली का चित्र आ रहा है, माँ काली का बिंब आ रहा है, माँ काली का इमेज फॉर्म हो रहा है आपके दिमाग में भी, तो ये रिकरिंग सिंबल्स ये बताता है। त्रिशूल भी, माँ का त्रिशूल भी अगर आपके सामने आ रहा है तो भी आपको ये बताया जाता है कि माँ काली का रिकरिंग सिंबल्स इसीलिए दिख रहा है क्योंकि माँ काली आपको ये बताना चाहती है कि शी इज़ योर स्पिरिट गाइड एंड बी कनेक्टेड टू हर, आस्क हेल्प फ्रॉम हर एंड शी इज़ रेडी टू हेल्प यू। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट साइन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पावरफुल इमोशन जब आप उनके साथ मिलते हो, आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप उनकी एनर्जी से जब कनेक्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है कुछ भी, अगर प्यार हो, सम्मान हो, भय हो, एक्साइटमेंट हो, गुस्सा हो, जो उनके डीप इमोशंस को दिखाता है। कोई कोई कहते हैं, मैंने ये भी सुना है कि माँ, जब हम माँ काली से जुड़ते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं, मेरी पूरी बदन अग्नि की जैसे जलते हुए मैं फील करती हूँ, और मैं ऐसे फील करती हूँ कि मेरी पूरी गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो ये इमोशन, इतनी पावरफुल इमोशन से जब आप एनकाउंटर कर रहे हो, तो ये भी एक साइन है कि माँ काली कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड है, आपसे जुड़ना चाहती हैं, आप उनसे सही तरीके से नहीं जुड़ पा रहे, राइट। फोर्थ साइन, कि जो भी लाइफ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, भले ही बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू कर रहे हो, बहुत बड़े लॉस से गो थ्रू कर रहे हो, इंटेंस सोल ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, सोल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, आप डट के आगे बढ़ रहे होते हो। अपने अंतर मन की वो अंधेरा को देखने के लिए, वो शैडो को देखने के लिए आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप आगे बढ़ रहे होते हो और माँ काली के तरफ बढ़ रहे होते हो, आप अपने आप को कन्फ्रंट कर पाते होते हो। जो ये स्ट्रेंथ होता है ना, कि गिव अप नहीं करने वाला एनर्जी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप माँ काली के संतान हो, माँ काली ने आपको चुना है, क्योंकि माँ काली इज़ ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ वीरास, जो कभी गिव अप नहीं करते, राइट। जैसे फिर से मैंने कहा, नंबर 5 इज़ अबाउट ड्रीम, जो विविड ड्रीम्स आपको बार बार आना, और ऐसे सपने आना जब आप सच में सोए भी नहीं हो और पूरी तरीके से जागे भी नहीं हो, और उस दौरान आपको माँ का सपना आना, या फिर ऐसे आवाज़ सुनाई देना कि कोई आपसे बातें कर रहा है, या फिर आपको कड़गा कप्पर, या फिर मुंडमाला, या फिर माँ का ही साक्षात रूप आपको दिख जाना, या फिर कोई शक्ति पाठ का, कोई मंदिर का रूप दिख जाना, ये भी एक संकेत है कि माँ काली आपके आसपास है, माँ काली आपके साथ एक स्पिरिट गाइड बन के कनेक्ट कर रही है और आपको उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6 साइन ये कि आप माँ काली के जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसे आप ये समझ के एक्सेप्ट करते हो कि उनकी जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो आपके अंदर के खामियां को, आपके अंदर की परेशानियां को, आपके अंदर के नेगेटिव फोर्स को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव हैबिचुअल पैटर्न को डिस्ट्रक्ट करके आपके लाइफ को बहुत पॉजिटिवली, बहुत ही ब्यूटीफुली पर्सनल ग्रोथ की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी आप उनके पावर को अपने एम्पावर करके अब बहुत ही एम्पावर्ड फील करते हो और बहुत ही पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते हो, डरते नहीं हो, बहुत प्राउडली आगे बढ़ते होते हो। तो ये भी एक क्लियर साइन है कि माँ काली आपकी स्पिरिट गाइड है और आपके अंदर की वो जो डिटर्मिनेशन, वो जो करेज, वो जो एम्पावरमेंट है, वो माँ काली आपको दे रही होती है। ओके, अगर ये साइन 6 के 6 साइन अगर आप में से मैच होता है, डेफिनेटली माँ काली आपके साथ है। अगर इनमें से 4 या 5 या 3 भी आप
को रेजोनेट होता है, बाकी के साइन आपको बहुत जल्द मिलेंगे और माँ काली आपसे जुड़ रही हैं। यदि ये सारे साइंस आपसे मैच किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है, अगर माँ काली से आप जुड़ रहे हो या फिर माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, तो जब भी आप माँ काली को बुलाते हो तो आप उनके मंत्रा चैंट कर सकते हो, स्विच वर्ड्स की यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर माँ काली को मंत्रा से बुला रहे हो तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्रा, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर माँ काली का जो गायत्री मंत्र वो मंत्र से भी आप उन्हें पुकार सकते हो। ओके। इसके अलावा काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हो, स्विच फ्रेज है ये। आप जब माँ काली से जुड़ रहे हो तो माँ काली के साथ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ना है। वो जागृत देवता है, मैं बार बार कह रही हूँ, यानी शी इज़ अलाइव, शी इज़ प्योर्स। तो वो जागृत है, वो जब आप बुलाओगे आपके सामने इमीडिएटली आ सकती हैं। तो उनको बुलाने से पहले शांत होकर, सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, ड्यू रेवरेंस उनको बुलाने की ज़रूरत है, उनके बारे में जानने की ज़रूरत है, उनकी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, फिर उनको अप्रोच करें, वो भी पूरी रिस्पेक्टफुली अप्रोच करने की ज़रूरत है। अगर आप नए हो और काली माँ के साथ जुड़ रहे हो या फिर काली माँ आपके साथ जुड़ रही हैं, आप नए हो, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप उनके बारे में पहले जानें, समझें। कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई हिंदू प्रैक्टिशनर जो माँ काली से काफ़ी दिन से जुड़ रहे हैं, माँ काली को अपना सब कुछ मान रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। उनसे ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सही क्या गलत, कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या नहीं करना है। तीसरी, शी इज़ नॉट अ जोक, शी इज़ नॉट अ हैप्पी फीलिंग ऑलवेज। माँ काली से जुड़ना मतलब आप बहुत पैम्पर्ड, बहुत कंफर्टेबल, बहुत प्रोटेक्टेड ही नहीं, कभी कभी इतने बड़े चैलेंजेस में उठा के आपको फेंक देंगी कि वो इंटेंस मदर है। जैसे मैं कहती हूँ, वो ये नहीं है कि जब मम्मा चशबोर्ड में खेलते हुए बच्चे के सामने जानबूझकर हार जाती हैं ताकि बच्चा जीत जाए और बच्चों को सुकून, वो खुशी मिले कि मेरा बच्चा जीत गया। नहीं, शी इज़ द मदर जो आपको टफ फाइट देगी और आपको उसमें लड़ना सिखाएगी, आपके सामने खड़े होकर आपके खिलाफ लड़ेगी ताकि आप बहुत पावरफुल बन पाओ, बहुत फियर्स बन पाओ। तो माँ काली के साथ जुड़ना, माँ काली के ऊर्जा के साथ जुड़ना, उनके एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत ही इंटेंस और बहुत 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 चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट इमोशंस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ सकता है। आप जिनको भी अपने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड मान लो, पूरे दुनिया मान लो, उनको आपके दुनिया से दूर दूर तक उठा के फेंक सकती हैं, जो आपके लिए सही नहीं है। और आप तड़प तड़प के रो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको बस इतना चाहिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो माँ काली से जब भी जुड़ रहे हो तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए रेडी रहना। जो लोग आपके अपने हैं उन्हें खोने से ना डरना, जो होता है उसे होने देना, और जितना हो सके पॉजिटिव रहना, उन पे बिलीव रख के आगे बढ़ना। वहाँ जाके नहीं मम्मा प्लीज़, मम्मा ये दे दो, वो दे दो, नहीं। शी इज़ नॉट दैट मदर जो सिर्फ आपके रोना धोना कंट्रोल करने के लिए आपके लिए बुरा कर दें, ये बात ध्यान रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि माँ काली से जब जुड़ रहे हो, बहुत सारे तांत्रिक जुड़ते होते हैं इसलिए कि वो ब्लैक मैजिक कर पाएँ, उनकी प्योर्स एनर्जी को किसी और के लिए मैनिपुलेटिव तरीके से यूज़ कर पाएँ और किसी और के खिलाफ टोना टोटका ब्लैक मैजिक करके उनके खिलाफ उस पावर को यूज़ कर पाएँ। तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जैसे माँ काली के संतान हो, माँ काली के बच्चे हो, वैसे ही वो जिनके खिलाफ जो कर रहे हैं वो भी उन्हीं माँ काली के ही बच्चे हैं। तो आज ना कल, देर सवेर वो उनके बदला ज़रूर लेगी। तो जितना हो सकता है माँ काली के साथ जुड़कर सिर्फ अच्छे कर्म करें, अच्छे सोचें, अच्छे बोलें, अच्छे बातें करें और अपने लाइफ में जितना हो सके अच्छे कर्म करें। माँ से ये प्रार्थना करें कि माँ बस इतना कृपा करें कि हमेशा मैं अच्छी कर्म कर पाऊँ, लोगों के हित में कर्म कर पाऊँ, मैं लोगों के लिए भला कर पाऊँ और सुकून से आगे बढ़ पाऊँ। तो ये वीडियो अगर आपके सामने मिला है तो डेफिनेटली माँ काली आपसे कनेक्ट कर रही है, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके सामने नहीं आया होगा। आपके साथ माँ काली का क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो बहुत यूनिक है, वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो
ये एक डेडिकेटेड वीडियो है उन सभी के लिए जिन्हें माँ ने चुना है। अगर आप भी हो तो कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय सोल ट्राइब। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स करना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि माँ काली के बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव यू, टाटा, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।